हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपको 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे, बहुत ही इजी और आसान तरीके से। तो मतलब कि यहाँ पर चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि लाइनिंग वाले कपड़े पर हम आपको कटिंग करना बताएंगे। तो ये है हमारा कपड़ा लाइनिंग वाला, और इसके बाद में आपको इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो वन साइड है वो आपको अपनी तरफ रखना है और खुली साइड हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट हमारा सिंपल रहेगा, आगे वाले पार्ट में हम कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाएंगे, मतलब कटोरी कट हमें रखना है आगे के पार्ट को। तो चलिए, सबसे पहले आपको लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ जो जितनी भी होगी आपकी, उसमें से बस आपको 1 इंच ऐड कर लेना है। जैसे कि 13 इंच है तो हम 14 लेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें से सिर्फ आपको 1 इंच प्लस करके ले लेना है। और अब यहाँ पर देखिए, हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तैयार हमारा 13 इंच का ब्लाउज़ रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। 32 साइज़ में शोल्डर 5 इंच लेना है, डीप गले में। डीप गला है इसलिए। और यहाँ से आर्म होल आप देखिए, आर्म होल जो है आप 5.5 इंच लेंगे। हाफ इंच आपको बढ़ाना है। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथाई पार्ट आएगा 8 इंच, और 8 में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। 32 का चौथाई पार्ट करेंगे तो 8 इंच आएगा। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 1.5 इंच और ले करके मार्क करना है। तो ये एक निशान हमारा फिटिंग का रहेगा और एक निशान हमारा कटिंग का रहेगा। इस तरीके से आपको कमर तक के लिए पूरी सीधी लाइन जो है स्केल की हेल्प से खींच लेना है। और अब यहाँ पर 1.5 इंच पर गोलाई देंगे आर्म होल की। तो देखिए, यहाँ पर कमर की साइड में मैंने कम नहीं किया। कमर तो कम होती है आप सोचेंगे, क्योंकि कमर में हम प्लेट्स बनाते हैं, तो इसके लिए जब हम प्लेट बनाएंगे तो कपड़ा आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब गले की विड्थ हम 2 इंच ले सकते हैं, यहाँ पर 2 या 2.5 इंच भी ले सकते हैं आप अपनी पसंद से। और गले की लेंथ हमारे यहाँ पर डीप गला है, तो जैसे कि डीप गला यानी कि 9, अगर 9 है, 10 है, 11 जो भी है आपका ले लीजिए यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। और अगर जो है आपका शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती तो आप जो है गले की साइड में, ऊपर की साइड में 2 पॉइंट अंदर की साइड से ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। और अगर आप डोरी लगाएंगे तो फिर आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोरी लगाते हैं तो फिर अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर डॉट्स की मार्क कैसे करना है, हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर लेना है, और फिर इसको जो है हम 5 इंच तक ले लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट जो है कटिंग हो गया। और अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे दूसरे साइड से। इसको घुमा के रख लें आप इसको अच्छे से। और फिर इसके बाद में आपको देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि आप 13 इंच का ब्लाउज़ है आपका, तो पीछे वाले पार्ट में हमने सिर्फ 1 इंच बढ़ाया था, लेकिन जो आगे का पार्ट है इसमें हमें 2 इंच बढ़ाना है। 2 इंच हम लेंगे। और शोल्डर हमें लेना है 5। 2 इंच हमने इसलिए बढ़ाया लेंथ में, क्योंकि हमें बेल्ट बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल हमारा जैसे कि हमने बैक में लिया है पीछे पार्ट में, वैसे ही लेना है। और चेस्ट में 8 इंच पर मार्क लगाएंगे पहले तो। उसके बाद में यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्यों इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा। पीछे के पार्ट में सिर्फ 1.5 लिया था, आगे के पार्ट में हम यहाँ पर 2 इंच ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे के पार्ट में हम जब प्लेट्स वगैरह बनाते हैं तो जो है हमारा पार्ट जो छोटा हो जाता है, इसलिए आपको पहले से बढ़ा के लेना है। और आर्म होल में हम 1 इंच पर गोलाई देंगे। और अगर आप देखिए, थोड़ा सा आपको बढ़ा करके लेना, अगर नहीं लेंगे तो फिर आपका जो ब्लाउज़ है आगे का पार्ट छोटा रहेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में हाफ इंच बढ़ाया, यानी कि 2 इंच का लिया था।
अब गले की विड्थ यहाँ से हमें लेना है 2.25 इंच ले सकते हैं या 2.5 इंच भी ले सकते हैं आप। और गले की लेंथ जितनी है आपके उसमें से आधा इंच बढ़ा करके ले लीजिए। अगर हमें 5.5 रखना है तो हम 6 इंच लेंगे, अगर 6 इंच रखना है गला तो फिर 6.5 इंच लेंगे। आपको आधा इंच बढ़ाना है क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा इसलिए। और अब इसके बाद में हमें बेल्ट का मार्किंग करना है। तो गले की साइड में से नीचे में हमें नीचे टेप को रखना है और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। इधर भी 3 इंच लेना है और इस साइड में भी 3 इंच लेना है। उसके बाद में आपको स्केल की हेल्प से या फिर इंची टेप सीधा रख करके आप सीधी लाइन खींच लें। और अब आपको गले की साइड में से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके यहाँ 2.5 इंच पर आपको इस तरीके से शेप देना है, इस तरीके से ऊपर की साइड में। तो ये हो गया आपका बेल्ट। तो ये बेल्ट हो गया। और अब हमें कटोरी का मार्क कैसे करना है। शोल्डर से गले का तक हमारा 5 इंच है, फिर यहाँ से आर्म होल के साइड में से 2.5 इंच हमने लिया है और अब यहाँ से हमारा है बेल्ट की साइड में से 5.5 इंच। अब आपको इन तीनों निशान को आपस में गोलाई देते हुए, शेप देते हुए आपको मिला लेना है। अब हम कटिंग करेंगे एक एक करके। तो अब यहाँ पर ये हमारी कटोरी छोटी है, हमें बड़ी कटोरी चाहिए होगी। तो हम यहाँ पर ये हमारा 2 लेयर में अस्तर है नीचे वाला, तो हमें बड़ी कटोरी को बढ़ाना है। तो जो है अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे। हम तिरछा रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे। अगर कपड़ा कम है तो सीधा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कपड़ा है आपके पास तो आप सीधा नहीं रखें, थोड़ा सा तिरछा करके रख लें। और उसके बाद में ये जो कटोरी है आपकी, इसी के किनारे से आपको मार्किंग करना है। पहले तो जिस तरीके से आपकी कटोरी है इसको मार्किंग कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर दोनों साइड में से मार्क करना है। 1.5 इंच इधर लिया मैंने, 1.5 इंच इधर लेंगे। और अब यहाँ पर ये जो नीचे की साइड में से देखेंगे कि कितना है, उसके सेंटर पॉइंट लेना है। ये 6.5 है, तो 6.5 का हम हाफ़ करेंगे तो 3.25 आएगा। तो 3.25 में अब यहाँ से जो सेंटर पॉइंट से वहाँ से फिर यहाँ से भी आपको 1.5 इंच लेना है। दोनों साइड में से 1.5 इंच, फिर नीचे से भी 1.5 इंच, सेंटर से 1.5 इंच। अब यहाँ से आपको जो है दोनों साइड में से हाफ इंच पर मार्क करके अब ऐसे मिला लेना है इसको। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। और यहाँ नीचे जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि हमें प्लेट बनानी है, इसलिए। अगर आप लोग सिलाई का भी वीडियो देखना चाहते तो हमें कमेंट करिएगा ज़रूर। अब हम इन डॉट्स को आपस में ऐसे करके स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। तो ये हम स्केल से मिलाएंगे और इस साइड का हम गोलाई से देंगे। अब हमें कटिंग करना है। तो देखिए ये जो बड़ी वाली कटोरी है इसी को हम अस्तर पर अटैच करेंगे। और जब हम प्लेट लगाएंगे तो हमारा जो आप फैला हुआ कटोरी ये ज़्यादा बड़ी देख रहे हैं, तो जब हम प्लेट बनाते हैं ना तो हमारा बिल्कुल जब स्टिच करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आता है ये कटोरी। और वो जो छोटा वाला कटोरी हम नहीं उसको यूज़ करेंगे। और अब देखिए हम जो भी अस्तर और कपड़ा है उसको हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को फोल्ड करके आप रख लें। फिर एक एक पार्ट को अच्छे से निकालना है आपको। यहाँ पर थोड़ा सा दूरी से कटिंग करेंगे, बिल्कुल बराबर से नहीं करना आपको। अब यहाँ पर देखिए हम अच्छे से रख लेंगे। पहले तो इस तरीके से थोड़ा सा दूर से कट करेंगे, बाद में जब हम सिलाई करेंगे बाद में हम छांट लेंगे। इसके बाद में बेल्ट की कटिंग करना है, तो बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें हम
स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, डोरी और पाइपिंग बना लेंगे।